मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फाउंडेशन। कांग्रेस आज के समय में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि वो कई राज्यों में बिल्कुल ही खत्म के कगार पे, जीरो सीट पे सिमट गई है और कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनकर राजनीति करने के लिए मजबूर हो गया है। तो कारण क्या रहा कि सबसे ज्यादा समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज इतनी बुरी स्थिति से गुजर रही है? तो हम आपको बता दें कि जब से कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथों में आया है, तब से कांग्रेस की जो राजनीतिक ताकत है वो लगातार घटते चला जा रहा है और कई राज्यों में बहुत मेहनत के बाद भी कांग्रेस सफल नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, हालांकि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता के रूप में राहुल गांधी को ही माना जाता है। आज भी राहुल गांधी के ही फैसले कांग्रेस में चलते हैं। तो राहुल गांधी जी हैं जो लगातार जब से 2014 के बाद से मोदी जी का सरकार बना है, तब से लगातार मुद्दा विहीन राजनीति करते आ रहे हैं। कोई भी ऐसा जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा राहुल गांधी नहीं उठाते हैं, जिससे कि आम जनता को लगे कि कांग्रेस हमारे लिए भी सोच रही है। कांग्रेस जिस प्रकार धर्म और जाति के राजनीति में 2014 के बाद उतर आई है, वो बहुत ही निराश करने वाला है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस हमेशा से जातिगत आरक्षण का विरोधी रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस हमेशा से जातिगत आरक्षण का विरोधी रहा है। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि जातिगत आरक्षण से समाज में बहुत सारे भेदभाव पैदा होंगे और सामाजिक तनाव भी पैदा होगा। लेकिन राहुल गांधी अपने पूर्वजों की बातों को भी नजरअंदाज करते रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो जो बोलते हैं वही सही है। खाता न बही, जो राहुल गांधी बोले वही सही। और ऐसा करके वो खुद अपने पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, लगातार पार्टी को ही मुसीबत में डालने का काम करते हैं। आपको बता दें कि जातिगत आरक्षण जिसका मांग कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस कहती है कि ऐसा क्या कारण रहा कि अब तक देश के जितने भी बड़े पद हैं उस पर 90% स्वर्णों का कब्जा है। तो राहुल गांधी जी, आपकी जो कांग्रेस है वो लगातार 6 दशक तक देश पर शासन किया है। बहुत सारे राज्यों में भी आपकी सरकार थी, तो आखिर एक क्यों नहीं 6 दशक में आप जो असमानता था स्वर्ण समाज के बीच और दलित और पिछड़ा समाज के बीच, उसको क्यों नहीं दूर कर पाए? कौन रोक रहा था आपको? कौन रोक रहा था आपकी सरकार को? जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को कौन रोक रहा था? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आपने क्यों नहीं प्रयास किया कि जो बड़े पद हैं उस पर महादलित, दलित और पिछड़ों को उस पर काबिज किया जाए? जब आप अध्यादेश फाड़ कर भ्रष्टाचार के लिए, जो लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया था, उसको फाड़ कर आप सरकार को मजबूर कर सकते थे कि अध्यादेश को वापस लिया जाए। आपने क्यों नहीं सरकार को मजबूर किया कि जो दलित, महादलित और पिछड़े हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए? आज तक आजादी के लगभग 4.5 दशक गुजर चुके हैं, आज तक ऐसा क्यों नहीं संभव हो पाया कि दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है उसको क्यों नहीं समानता का अधिकार मिल पाया? क्यों नहीं वो स्वर्णों के बराबर खड़ा हो पाया? कहाँ कमी रह गई? इस पर विचार होना बहुत जरूरी है। स्वर्ण समाज आप समकक्ष खड़ा कीजिए ना, ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा विद्यालय बनाइए, ऐसा कॉलेज बनाइए जिसमें दलित, महादलित के बच्चे पढ़ें। आज भी उम्मीद फाउंडेशन की टीम जब घूमती है गांव-गांव में, तो पता चलता है कि आज भी दलित, महादलित टोले के बहुत सारे बच्चे विद्यालय जाने से वंचित है। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि लगातार 6 दशक के शासनकाल में आपने इन समाज के लिए कोई काम नहीं किया। आपने समाज को उत्थान के लिए कोई योजना नहीं चलाई और आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस जो है लगातार मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में खुद घिरती चली जा रही है। अब दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है अनपब्लिश किताब को सार्वजनिक करने के लिए, और इस पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब किताब को प्रकाशित करने वाली कंपनी और स्वयं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवाने ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में
इस किताब का जिक्र करना कहीं से उचित नहीं है। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी अगर चाहते तो आम जनता के सवालों को उठा सकते थे। बहुत बजट में बहुत ऐसा कुछ था जिस पर सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी की जिद थी कि हम यही सवाल उठाएंगे और उसी सवाल पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के किसी नेता ने कहा कि यह अबोध बालक है, इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो क्या सही है कि राहुल गांधी अबोध बालक है? क्या वे कांग्रेस पार्टी की गिरती जो स्थिति है, जो कांग्रेस पार्टी अपने बदौलत न केंद्र में न किसी राज्य में कांग्रेस को भाजपा को चुनौती दे पा रही है, क्या उसी अबोध बालक के सोचने का परिणाम है?